2028 में चूर होंगे हनुमान बेनीवाल के सपने, लाखों नौकरियां बनेगी वजह। ऐसा ही बढ़ती रद्द बेनीवाल की जीत, लेकिन 2028 तक मुद्दा कितना गर्म रहेगा? पेपर लीक मुद्दे पर बेनीवाल की भूमिका और 2028 का सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की बड़ी खबर राजस्थान के युवाओं के सबसे संवेदनशील मुद्दे पेपर लीक से जुड़ी हुई है, जहां एक नाम हमेशा सबसे आगे रहता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक मामला हो या युवाओं का आक्रोश, बेनीवाल ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक पूरी ताकत से उठाया और खुद को मेहनती युवाओं की आवाज के रूप में स्थापित किया। ये विवादास्पद एसआई भर्ती 2021 कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जहां बड़े स्तर पर पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स का खेल सामने आया था। बेनीवाल ने तब तत्कालीन सरकार पर सीधे आरोप लगाए और आंदोलन की शुरुआत की। जयपुर के शहीद स्मारक से लेकर प्रदेश के कोने कोने तक उनके प्रदर्शन चर्चा में रहे। कई बार पुलिस से टकराव हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बेनीवाल झुके नहीं। उन्होंने साफ कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। 2023 में भाजपा सरकार आने के बाद भी बेनीवाल का संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को और तेज किया। महीनों तक जयपुर में धरना दिया, युवा आक्रोश रैलियां की, यहाँ तक कि पीएम मोदी से शिकायत करने दिल्ली भी पहुंचे। सरकार पर दबाव बनाया गया कि पेपर लीक माफिया को बचाया जा रहा है और आखिरकार अगस्त 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एसआई भर्ती 2021 पूरी तरह रद्द। कोर्ट ने पेपर लीक में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और आरपीएस सदस्यताओं की संलिप्तता पाई। इन पदों को अब 2025 की नई भर्ती में जोड़ा जाएगा। बेनीवाल और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, डांस किया और इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया। लेकिन राजनीति में जीत का क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई। बेनीवाल ने कहा था कि कई नेता अब टीवी पर बोलकर क्रेडिट लूटने आएंगे, जबकि संघर्ष तो हमने किया है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि अब भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी हैं, तकनीकी सुधार किए गए, समय पर परीक्षाएं हो रही हैं और 2028 तक लाखों नौकरियां देने का वादा। सरकार ने 2025 के लिए 81,000 से ज्यादा पदों को कैलेंडर जारी किया, जिसमें पटवारी, शिक्षक, पुलिस, चतुर्थ श्रेणी सब शामिल है। यहीं पर असली सवाल उठता है, अब क्या 2028 के विधानसभा चुनाव तक पेपर लीक का मुद्दा उतना ही गर्म रहेगा? बेनीवाल ने तो इसे 2028 की राजनीति से जोड़ दिया था और कहा था कि अगर युवाओं ने उनके संघर्ष को देखा तो उन्हें मौका देगी। लेकिन अगर सरकार वाकई पारदर्शी भर्तियां करवाती है, नौकरियां देती है, तो क्या पुराना आक्रोश फीका पड़ जाएगा? राजस्थान का युवा तेजी से बदल रहा है। उसकी प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा, महंगाई है। एक नई पीढ़ी वोटर बनेगी जिन्हें 2021 का दर्द शायद उतना ना महसूस हो। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बेनीवाल का संघर्ष ईमानदार था। उन्होंने युवाओं को मंच दिया, लेकिन सिर्फ अतीत के आंदोलन से चुनाव नहीं जीते जाते। 2028 में मुद्दे ज्यादा व्यापक होंगे, विकास, किसान, स्वास्थ्य। बेनीवाल को नए मुद्दों पर खुद को साबित करना होगा। उनके समर्थन मानते हैं कि सिस्टम की ये बीमारी है, जो नेता साथ खड़ा रहता है उसे भुला नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति में याद से ज्यादा वर्तमान परिणाम मायने रखते हैं। कुल मिलाकर ये मामला एक बार फिर बताता है कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। फर्जीवाड़ा असली मेहनती युवाओं का हक छीनता है। अब देखना यह है कि सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतरती है और बेनीवाल अपनी राजनीति को कितना आगे ले जाते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।